अगर आपको ये मेरे छोटे छोटे उपाय अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले मिले। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। आज मैं बात करूंगी कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो हम अगर जाने अनजाने में कर जाते हैं तो माता लक्ष्मी हमारे घर का रास्ता भूल जाती है। मैं ज़्यादातर माता लक्ष्मी को अपने घर में बुलाने की ही बातें क्यों करती हूँ, क्योंकि हम सब की लाइफ में ढेरों प्रॉब्लम है, लेकिन उनमें से अगर धन की प्रॉब्लम, जो धन की समस्या है वो दूर हो जाए तो आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही खत्म हो जाती है। तो बात करते हैं सबसे पहली गलती। सबसे पहली गलती है किसी भी टूटी से पानी का टप टप टपकना। अगर आपके घर में किचन से, वॉशरूम से, कहीं पर भी पानी का कोई टूटी नल लीक कर रहा है तो उसको आप ठीक करवाइए। तो फिर अगर आपके घर में से भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, टूटी से कोई पानी वेस्ट जा रहा है, तो सबसे पहले आप उसको ठीक करवाइए। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने घर में टूटी फूटी चीज़ें यूज़ करना। आप अपने घर में कोई भी टूटी हुई चीज़ यूज़ ना करें, फटे पुराने कपड़े ना यूज़ करें। मतलब जो टूटी हुई चीज़ें हैं वो गरीबी और लाती हैं। आप टूटी हुई चीज़ों को बाहर निकाल दो। आप उनको अपने मोहवश कि हमें इन चीज़ों से प्यार है, हम अपने घर में मत रखो। वो सिर्फ एक कबाड़ है, उसको कबाड़ को अपने घर से बाहर निकालिए। जिन घरों में टूटी चीज़ों का यूज़ होता है माता लक्ष्मी वहाँ पर नहीं आती। करते हैं हम अगली गलती के बारे में। दूसरी गलती मतलब अब अपने घर पे ना, जैसे घर की छत है उस पे कभी भी कबाड़ इकट्ठा करके ना रखें। घर की छत को हमेशा साफ सुथरा रखें। जिन घरों की छतों पर हमेशा भारी भरकम सामान, कबाड़, लोहे का सामान, टूटा फूटा सामान वो पड़ा रहता है, उस घर के से, उन घर के लोगों से कर्जे कभी भी खत्म नहीं होते। अगर आप चाहते हैं कि आपके कर्जे जल्दी उतर जाए, माता लक्ष्मी आपके घर आए, तो अपने घर की छत को नीट एंड क्लीन रखें। वहां से आप एक्स्ट्रा सामान उठा दें, बाहर कर दें। चौथा पॉइंट यानी कि नेक्स्ट पॉइंट है, जो घर में आप कभी भी जाले ना लगने दें। जिन घरों में जाले होते हैं वहां पे राहु का निवास होता है, इसलिए जालों को आप टाइम टाइम पे साफ करते रहें। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। आप अपने घर में झाड़ू को कभी भी पैर ना लगाएं। आप जैसे मान लो आपका गलती से झाड़ू को पैर लग गया, तो झाड़ू को पैर लगाने से ना माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। झाड़ू को पैर नहीं लगाया आपने, माता लक्ष्मी को पैर लगाया है। अगर आपसे गलती से झाड़ू को पैर लग भी गया है तो उसको टच करके माफी मांगिए। ध्यान रखिए कि आगे से ये गलती ना हो। अगर आपके घर में आपकी मेड काम करने आती है और वो भी झाड़ू को पैर लगाती है तो उसको समझाइए। अगर वो आपके कहने पर फिर भी नहीं मानती, झाड़ू को पैर लगाती है या कुछ भी, तो आप उसको डांट कर भी कह सकते हैं, लेकिन झाड़ू को पैर कतई कभी भी नहीं लगाना चाहिए। करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। आप अपनी घर की झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखें। झाड़ू को अगर माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है तो हम जैसे अपने पैसों को कैसे छुपा छुपा कर रखते हैं कि कोई देख ना ले, उसी तरह से आप सोचो कि झाड़ू को कहीं कोई देख ना ले। झाड़ू को हमेशा छुपा कर ही रखा जाए। ये नहीं है कि आने जाने वालों के सामने झाड़ू कभी भी नहीं दिखाई देनी चाहिए। झाड़ू को हमेशा एक स्पेशल जगह बनाओ। झाड़ू को कभी बेडरूम में जगह नहीं देनी चाहिए। झाड़ू को कभी रसोई में नहीं रखते। झाड़ू को कभी खुली छत पे नहीं रखते। आप झाड़ू से जुड़ी हुई इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि शाम के समय झाड़ू कभी भी नहीं लगानी चाहिए। शाम के समय झाड़ू लगाना यानी कि माता लक्ष्मी को घर से बाहर निकालना। अगर आपको कभी गलती से, जैसे मान लो कभी हमें घर साफ करना पड़ भी जाता है तो आप कपड़े से कर दो, वाइपर से कर दो, चलो करना पड़ गया, कपड़े से कर दिया, लेकिन गलती से भी कूड़ा शाम को घर से बाहर नहीं फेंकना। वैसे तो झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो माता लक्ष्मी आपके घर आएंगी आएंगी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। आप ना अपने मेन डोर के सामने, मेन डोर के आस, मैंने कई घरों में देखा है कि वहां पे डस्टबिन पड़ा होता है। डस्टबिन, अगर आप किसी के घर में जाएं तो वहां आपको जाते ही डस्टबिन मिले तो आपको कैसा फील होगा? तो ऐसा ही फील माता लक्ष्मी को होता है। डस्टबिन को भी अलग से साइड में रखें, उसकी जगह बनाएं। आते जाते मतलब हर किसी के पैर ना लगे, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है अपने घर के जो जूते चप्पल हैं, आप उनको ऐसे बिखेर कर ना रखें। जूते चप्पलों को हमेशा एक जगह टिका कर रखें, सहेज कर रखें। जहाँ पे जूते चप्पल ऐसे बिखरे पड़े रहते हैं उस घर से कभी भी क्लेश खत्म नहीं होता। हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, अतिथि का सम्मान।
अतिथि कौन? यानी कि मेहमान। जैसे पहले तो कहा जाता था कि अतिथि देवो भव, यानी कि जो मेहमान है वो भगवान होता है। आजकल ये बातें थोड़ी सी कम हो गई हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके घर में मेहमान आता है उसको ढंग से रिस्पेक्ट करो। जैसे वो आपके घर अगर आप कोई गेस्ट आया, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो तो नाराज होगा ही होगा। नेक्स्ट टाइम आप वहां जाओगे, वो भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। लेकिन इसके साथ साथ माता लक्ष्मी भी आपसे गुस्सा मान जाएगी। जहां पर अतिथि का, मेहमान का रिस्पेक्ट होती है, मान सम्मान होता है, माता लक्ष्मी हमेशा उस घर में निवास करती है। इस पॉइंट का आप जरूर ध्यान रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं पेरेंट्स की रिस्पेक्ट। जैसे जब बच्चे मैरिज कर लेते हैं, मैरिज के बाद पता नहीं पेरेंट्स को क्यों भूल जाते हैं। जिन घरों में माता पिता का रिस्पेक्ट लो बच्चे नहीं करते, तो भूल जाइए कि माता लक्ष्मी वहां आएगी। माता लक्ष्मी कभी भी नहीं आएगी। चाहे आप घंटा बैठ बैठ कर पूजा पाठ करते रहो, रोज सूर्य को जल चढ़ाते रहो, कभी भी खुश नहीं होंगे। अगर आप सिर्फ माता पिता का सम्मान कर लेते हैं, उनके चेहरे पे अगर खुशी आ जाती है, स्माइल आपकी वजह से आ जाती है, तो समझ लीजिए आपके घर कभी भी गरीबी नहीं आएगी। कोई भी ग्रह आपसे नाराज नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है वाइफ का। देखो जैसे आजकल जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात हमेशा ऐसे कॉमन हो गई है, शौक हो गया है कि घर में वाइफ है फिर भी हम बाहर ऐसे आंख में मिचौनी करते रहते हैं, देखते रहते हैं। इससे आपको कुछ मिलता तो नहीं है, सिर्फ आप अपना शुक्र ग्रह खराब कर लेते हैं। शुक्र ग्रह को हर कोई अच्छा करना चाहता है, हर कोई चाहता है कि शुक्र ग्रह अच्छा होगा तो हमारी लग्जरी लाइफ होगी। लेकिन इसका तरीका सिर्फ सिंपल है। आप अगर जिस दिन आपके चेहरे पे, एक आपकी वाइफ के चेहरे पे आपकी वजह से कोई अच्छी सी स्माइल आ गई, आपने उसको सरप्राइज दिया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी, तो समझ लीजिए आपकी एक प्रॉब्लम अपने आप ही दूर हो जाएगी। उसको आप सरप्राइज देते रहिए, पेरेंट्स को सरप्राइज देते रहिए, फिर देखिए नवग्रह कैसे ठीक होंगे। ओम नमः शिवाय।